नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब क्या हिंदू धर्म के विरोधी थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे। अगर वो हिंदू धर्म के विरोधी होते तो वो कभी भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते नहीं कि आप किसी भी धर्म को मानते हो, आपकी उसमें आस्था है तो आप उसकी भक्ति करो, पूजा पाठ करो। ये उन्होंने आज़ादी दे रखी है संविधान में। आपने नहीं पढ़ा है तो मूलभूत अधिकार जाके अच्छे से देख लेना। लेकिन एक बात याद रखना कि बाबा साहब कभी भी, जो आजकल के नीले कबूतर हैं, वो सनातन धर्म का विरोध करने में लगे हैं। वो देवी देवताओं की तरफ गालियां फेंकते हैं। यानी आजकल के जो भीमटे हैं ना, जो नीले कबूतर है, वो देवी देवताओं को गालियां देते हैं, देवी देवताओं का अपमान करते हैं, सनातन धर्म पे ही सवाल करते हैं। कभी भी ये इस्लाम पे सवाल नहीं करते हैं। उसका वजह क्या है मैं बताता हूँ। उसका वजह यह है कि इनको सनातन धर्म को टारगेट करने से फेमस होना है। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि बाबा साहब ने कभी किसी भी धर्म का अपमान किया? जिस बाबा साहब के ऊपर ये लोग उछलते हैं, पहले उनके बारे में पढ़ो अच्छे से कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कभी भी जो सनातन धर्म है उसके बारे में गलत नहीं बोला, कभी भी किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं किया। अरे उनसे ही सीख लो। वो जानते थे कि ये हिंदुओं की आस्था है। वो हमेशा गलत चीज़ों के खिलाफ थे। वो सनातनियों के खिलाफ नहीं थे, वो गलत चीज़ों के खिलाफ थे। गलत चीज़ हर धर्म में होता है, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी धर्म में गलत चीज़ों के खिलाफ थे बाबा साहब। बाबा साहब सनातनियों के खिलाफ नहीं थे, जैसे कि आजकल के नीले कबूतर कर रहे हैं ना। वो सीधे सीधे टारगेट करते हैं हिंदू धर्म को कि ये है वो है, आरक्षण ये वो। और बाबा साहब का कहना यही था कि हमें सनातनी ही बनना है, हमें जाति में नहीं बंटना है। बाबा साहब के संदेशों को समझना चाहिए सभी जो भी हैं, कि वो चाहते थे कि हर एक धर्म के लोग एक हो, भारतीय बने। वो हर चीज़ के खिलाफ नहीं थे। ऐसा नहीं था कि बाबा साहब ये कह रहे थे कि आप भगवान की पूजा मत करो, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आजकल के लोग, आजकल के जो नीलो कबूतर है, वो सिर्फ सनातन धर्म को टारगेट करते हैं। मैं बस यही पूछना चाहता हूँ कि जितने भी बड़े पोस्ट है उस पर ब्राह्मण क्यों है? उसका रीज़न कि ब्राह्मण मेहनत करता है, ब्राह्मण को कोई आरक्षण नहीं मिलता है, लेकिन वो अपने मेरिट से, अपने मेहनत से बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंच रहा है। तो उनसे सीखना चाहिए कि उनकी बुराई करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। दूसरी चीज़, ब्राह्मणों को भी, जो जाति में विश्वास रखते हैं, उनको जाति छोड़ करके हर किसी को समान नज़र से देखना चाहिए। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको हमें समान देना चाहिए। जैसे कि कोई इस्लाम का है, कोई दूसरा जाति दलित भाई है, तो उसको भी हम समान समझें, किसी के साथ भेदभाव ना करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो अच्छा लगेगा। भेदभाव नहीं होना चाहिए जाति में, गरीबी अमीरी में भेदभाव नहीं होना चाहिए, लड़का लड़की में भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ थे अंबेडकर। पहले लोग लड़का लड़की में भेदभाव करते थे, पहले लोग छोटी जाति को नीचे नज़र से देखते थे, उनको सम्मान नहीं करते थे। आज भी कुछ लोगों की सोच ऐसी है। तो इस चीज़ के खिलाफ थे वो। पानी की कोई जाति नहीं होती, आसमान की कोई जाति नहीं होती, ज़मीन की कोई जाति नहीं होती। हर किसी के शरीर में एक ही खून बहता है, लाल रंग का बहता है। तो फिर ये जाति किसने बनाई? जाति कुछ पाखंडियों ने बनाई। तो हमें अब उस जातिवाद को ख़त्म करके एक होना है। आरक्षण उसी दिन ख़त्म हो जाएगा जिस दिन हर एक ब्राह्मण ये मान ले कि हर एक दलित मेरा भाई है, और दलितों के यहाँ खाना खाना शुरू कर दें, तो मैं कहता हूँ कि आरक्षण खुद ख़त्म हो जाएगा। कभी सुना है कि दलितों को मंदिर का पुजारी बनाया गया? नहीं। कभी सुना है कि दलितों को कोई सम्मान करता है? नहीं। क्यों? दलित के बनाए हुए चीज़ों से आप छठ पर्व मनाते हो, है ना। लेकिन उनको सम्मान देना सीखो। जिस दिन हिंदुस्तान में दलितों का सम्मान होना शुरू हो जाएगा, औरतों का सम्मान होना शुरू होगा, हिंदुस्तान आगे बढ़ जाएगा। ये ब्राह्मणवाद को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, ये ब्राह्मणों को ख़त्म करने की बात नहीं की जा रही है। लेकिन आजकल के नीले कबूतरों ने क्या किया? आरक्षण मिल गया, अब ये लोग टारगेट सनातन को ही करने लगे। भाई, सनातन को टारगेट अंबेडकर जी ने नहीं किया। अंबेडकर जी ने जो पाखंड है उसको विरोध किया है।
और पाखंड हर धर्म में होता है। आपको अगर करना है तो हर धर्म का विरोध करिए, धर्म नाम की चीज़ को पाखंड मुक्त करिए। जैसे प्रेमानंद महाराज है, हर धर्म की बात करते हैं। तो इस तरह से हमें पाखंड मुक्त भारत बनाना है, चाहे वो इस्लाम में हो पाखंड, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, किसी भी धर्म में हो, उसको मिटाना है।